those costs of the asset will be recorded in the end-to accounting record at which that asset acquired by the business and do not record the market value of the asset at any other point of time. तो ये कौन सा कंसेप्ट है? मटेरियल अक्रूवल कंसेप्ट है, नंबर बी है मटेरियलिटी कंसेप्ट, नंबर सी है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और नंबर डी है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमें क्या बताते हैं? द कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी रिकॉर्डेड इनटू अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट विच द एसेट आर एक्वायर्ड बाय द बिजनेस। हमने अपने अकाउंट में सिर्फ वही कॉस्ट रिकॉर्ड करना है जिस कॉस्ट पर हमने अपना एसेट को खरीदा है। ठीक है, मतलब ये एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू जो है 10 लाख रुपीस है। ठीक है, हमने उसको 10 लाख रुपीस पर खरीदा तो हमने सिर्फ वो 10 लाख रुपीस रिकॉर्ड करना है। एंड डू नॉट कंसिडर द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम, और हमने मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, लेट्स सपोज एक एसेट को हमने खरीदी जिसका कीमत है 10 लाख रुपीस और 10 सालों के लिए, और हर साल जो है ना इसी में डिप्रिसिएशन आता है 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो 1 साल गुजर गया और 1 साल जब गुजर जाता है तो 10 लाख में से हम 10 लाख में से हम 1 लाख को माइनस करते हैं तो 9 लाख रुपीस आता है। ठीक है, फिगर 9 लाख रुपीस आता है। अगर हमने दूसरे साल के लिए 9 लाख रुपीस जो है ना उसका वैल्यू रिकॉर्ड करना है, ये ना कि अगर मार्केट में उसका वैल्यू 10 लाख है, 11 लाख है या 8 लाख है। ठीक है, हमने सिर्फ वही फिगर रिकॉर्ड करना है 9 लाख रुपीस। ये कौन सी कंसेप्ट है? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हमने वही वैल्यू को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करनी है जिस वैल्यू पर हमने एसेट खरीदा है, ये ना कि मार्केट वैल्यू। इसके बाद आता है MCQs नंबर 11। बिजनेस एंटिटी आर considered separate and distinct from the owner of enterprise as a dash concept, as a business entity concept, materiality concept, नंबर सी है consistency concept और नंबर डी है historical cost concept। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, एंटिटी और ओनर दो सेपरेट कंसेप्ट है, क्योंकि बिजनेस कौन मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है? बिजनेस मैनेजर जो है ना वो ऑपरेट और कंट्रोल करता है। ठीक है, और बिजनेस का अपना सील होता है। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। अब हम आते हैं MCQs नंबर 12 पर आते हैं। द पर्सन फ्रॉम होम द बिजनेस क्रेडिट परचेज बट नॉट येट फेड इज कॉल्ड एज कैपिटल उसको कहते हैं, क्रेडिटर उसको कहते हैं, एसेट उसको कहते हैं, इनकम उसको कहते हैं। तो इसको सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? क्रेडिटर। ठीक है, जब बिजनेस किसी भी पर्सन से कोई भी चीज ले लेती है, ठीक है, कर्ज पर, ठीक है, क्रेडिट पर, तो उसी शख्स को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर हम उसी को कहते हैं। अब आते हैं MCQs नंबर 13 पे। अब 13 नंबर MCQs में क्या है? द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज यूज्ड इन बिजनेस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ, नंबर फर्स्ट पर है लायबिलिटी, नंबर सी पर है एक्सपेंस, नंबर सी पर है एसेट और नंबर डी पर है इनकम। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? लायबिलिटी तो हम उसी को नहीं कह सकते, क्योंकि लायबिलिटी क्या होता है? इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर अगेंस्ट द बिजनेस। एसेट भी हम उसी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एसेट क्या होता है? विच गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है। इनकम भी तो हमें इसी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनकम का क्या मतलब है? द एक्सिस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस। जबकि हमारा रेवेन्यू जो है ना बढ़ जाती है हमारे एक्सपेंस से, तो इनकम आता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक्सपेंस है। The excess of revenue or expense for a specific period of time are called, ठीक है, expense, नंबर बी इनकम, नंबर सी कैपिटल। ठीक है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस। जबकि हमारे रेवेन्यू हमारे एक्सपेंस से बढ़ जाती है तो हम इसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इनकम। अब हम आते हैं MCQs नंबर
15 पर बिजनेस एसेट मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, ये एमसीक्यू जो है ना कई बार जो है ना केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आया है, अकाउंटेंट के पेपर में। बिजनेस एसेट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल, नंबर बी लाइबिलिटी, नंबर सी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और नंबर डी है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बिजनेस का एसेट किस चीज का इक्वल होता है? बिजनेस प्लस लाइबिलिटी। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 पर आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 16 में क्या होता है, क्या कहते हैं? द इक्विटी ऑफ द क्रेडिटर और आउटसाइडर इन द बिजनेस एसेट इज कॉल्ड एज, ठीक है, लाइबिलिटी उसको कहते हैं ए पर, नंबर बी पर क्या कहें? एसेट उसको कहते हैं, नंबर सी पर कैपिटल और नंबर डी पर रिवेन्यू। द इक्विटी ऑफ द क्रेडिटर और आउटसाइडर इन बिजनेस एसेट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। हाँ, आउटसाइडर जो बिजनेस का होता है, ठीक है, लाइबिलिटी उसको कहते हैं। उसका क्लेम जो है ना बिजनेस का इक्विटी में जो कोई क्लेम करता है आउटसाइडर बिजनेस में, तो उसी को क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 17 पर। डेबो के अनदर नेम ऑफ जर्नल, लेजर, कैश बुक, बैलेंस शीट। डेबो के अनदर नेम ऑफ जर्नल। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पर। एमसीक्यू नंबर 18, हाँ, इंक्रीज इन एन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल। क्या बिजनेस में कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट में इंक्रीज होने से कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में भी इंक्रीज होता है। नंबर ए पर है ट्रू और नंबर बी पर है फॉल्स। तो क्या ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन कैसे आ सकता है? जबकि ओनर इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, जब अगर ओनर फर्दर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, तो इसी से ऑर्गेनाइजेशन में एसेट बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ जाता है। तो ये क्या है? ट्रू है। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर, इंक्रीज इन एन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या बिजनेस में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि एसेट में इंक्रीज एसेट में इंक्रीज करने की वजह से या एसेट को बढ़ने की वजह से लाइबिलिटी भी बढ़ती है? तो नंबर ए है ट्रू और नंबर बी क्या है? फॉल्स। तो ये क्या है? ट्रू ऑप्शन है। बिल्कुल बिजनेस में ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, कि अगर एसेट के इंक्रीज करने से क्या हो जाता है? लाइबिलिटी बढ़ती है। तो कौन सा सिचुएशन है? अगर हम परचेज प्लांट ऑन क्रेडिट, अगर हम जो है ना परचेज करें कोई भी प्लांट बिजनेस के लिए, अगर हमने कोई प्लांट खरीदा और वो कर्ज पर खरीदा, ठीक है, क्रेडिट पर खरीदा, तो हमारा प्लांट क्या है? एसेट है। एसेट तो इंक्रीज हो गए, लेकिन एसेट की इंक्रीज होने के साथ साथ जो है ना हमारा लायबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 20 में क्या है? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। क्या बिजनेस में ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि एक एसेट में इंक्रीज हो रही है और दूसरे एसेट में डिक्रीज हो रही है? ठीक है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। किस तरीके से आ रहा है? परचेज मशीन अगेंस्ट कैश, ठीक है। अगर हमने मशीन को परचेज किया, मशीनरी, कोई भी मशीनरी हमने उसी को परचेज किया और हमने कैश को पे किया, तो कैश भी बिजनेस का एसेट है ना। तो एक एसेट आया और दूसरा एसेट चला गया, तो इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 21। डिक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। क्या बिजनेस में ऐसे सिचुएशन आ सकता है, ठीक है, कि हम डिक्रीज इन एसेट, एसेट के डिक्रीज होने से क्या होती है? लायबिलिटीज भी डिक्रीज होती है। तो हाँ बिल्कुल बिजनेस में एक ऐसा सूरत हाल आ सकता है बिजनेस के, हम अगर एसेट को क्या करें? डिक्रीज करें,
तो इससे क्या होता है, हमारे लायबिलिटी भी डिक्रीज होती है। कैश जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कैश जो है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है, ठीक है। अगर किसी का लायबिलिटी है बिजनेस पर तो बिजनेस क्या करता है, उसी को कैश देता है। कैश बिजनेस का एसेट है, डिक्रीज हो रही है, और इसके साथ साथ क्या है, क्रेडिटर का लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 है, डिक्रीज इन कैपिटल इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो डिक्रीज इन कैपिटल इंक्रीज इन लायबिलिटी ये बिल्कुल ही ट्रू है, ठीक है, क्योंकि बैंक वाला अपने कस्टमर को क्या करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, ठीक है। और कौन से कस्टमर को, लॉयल कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आखिर है क्या, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यही है कि बैंक का जो कस्टमर होता है वो लॉयल कस्टमर होता है। अगर उसी का बैंक अकाउंट में पैसे खत्म हुए तो बैंक वाला उसी को कम शरह सूद पे बहुत ज़्यादा कम शरह सूद पर उसी को क्या करता है, क्रेडिट देता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 23 पे। हाँ, 23 नंबर एमसीक्यूज में है, डिक्रीज इन कैपिटल डिक्रीज इन एसेट। नंबर ए है ट्रू, नंबर बी है फॉल्स। क्या बिजनेस में कुछ ऐसा सूरत हाल हो सकता है कि जिसमें कैपिटल में डिक्रीज होने से एसेट में भी डिक्रीज हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर उसी को कहते हैं ड्राविंग। ड्राविंग का मतलब क्या है, ड्राविंग का मतलब यही है कि जब ओनर अपनी जाती मुफाद के लिए अपने बिजनेस से कैश को विड्रॉल करे, ठीक है, या कोई आइटम को विड्रॉल करे, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ड्राविंग, ठीक है। तो डिक्रीज इसी से क्या आता है, डिक्रीज कैपिटल में भी डिक्रीज आता है और ऑर्गेनाइजेशन के एसेट में भी डिक्रीज आता है, ठीक है। अब इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 24, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। नंबर ए है ट्रू, नंबर बी क्या है, फॉल्स। तो ये क्या है, ट्रू। ट्रू कैसा है, ट्रू कैसा है, ट्रू। क्योंकि डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। अगर एक लायबिलिटी में क्या आता है, डिक्रीज आता है, तो इसी से दूसरी लायबिलिटी क्या है, बढ़ती है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस है उसी पर लायबिलिटी है और उसी को वो लायबिलिटी पे करना है, तो फिर वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है या किसी और से वो लोन लेता है, ठीक है। उसी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, लोन लेता है और वही लायबिलिटी में वो लोन जो है ना वो पे करता है, ठीक है। वही लोन जो है ना वहीं पर इस्तेमाल करता है। तो एक लायबिलिटी कम हो गई और दूसरी लायबिलिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो एक लायबिलिटी डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, ठीक है। इस तरह सिचुएशन भी बिजनेस में आ सकते हैं। अब है एमसीक्यू नंबर 25, डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन कैपिटल। क्या, तो ये नंबर फर्स्ट पर है ट्रू और नंबर बी पर है क्या, फॉल्स, ठीक है। तो क्या बिजनेस में ऐसे सूरत हाल हो सकता है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी के लायबिलिटी में इंक्रीज आता है और कैपिटल में क्या इंक्रीज आता है? तो हाँ, बिल्कुल बिजनेस में इस तरह का सिचुएशन आ सकता है कि एक ओनर जो है ना वो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसी का एसेट बढ़ता है और वो क्या है, लायबिलिटी से डिक्रीज हो रही है, वो लायबिलिटी में वो पे करता है और इसी से उसका कैपिटल, उसी से उसका बिजनेस में उसी का हिस्सा जो है वो बढ़ता है, ठीक है। यही हमारी वीडियो थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आइंदा वीडियो से आप मुस्तफीद हो जाएं।